अब टोटल इतनी मेथड से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। या तो आप मैग्नेट को मूव करो विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, तब फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या तो कॉइल को रोटेट करो तो एंगल चेंज होगा, अगर एंगल चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगी। अगर कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन चेंजेस, यानी अगर आप बी को चेंज करो तो भी फ्लक्स क्या होगी दोस्तों, चेंज होगी, राइट। ओके, अगर मैग्नेट इज मूव इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और कॉइल को आप यहाँ पे ले जाओ, कॉइल को आप यहाँ ले आओ, अगर यहाँ ले जाओ राइट डायरेक्शन में तो फ्लक्स इंक्रीज होगी, अगर यहाँ से लेफ्ट में ले आओ तो फ्लक्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। और बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल, अगर शेप चेंज किया तो एरिया भी चेंज होगा, तो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, राइट, तो भी फ्लक्स क्या होगी, प्रोड्यूस। नाउ अब यहाँ पे ये ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मोशन जैसा करना पड़ता है, मतलब कि ये जो ईएमएफ है उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन ऐसा है, obtain an equation of motional EMF produced in the conducting rod which is moving on the two arms of U-shaped conductor perpendicular to the magnetic field, or prove that E equal to minus BVL, where B for magnetic field, V for velocity, L equal to length, and it is a most time equation, ठीक है। नाउ उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हियर इन द फिगर कंसिडर अ यू शेप कंडक्टिंग फ्रेम, देखो ये ब्लैक कलर की ये जो है इट इज यू शेप कंडक्टिंग फ्रेम, ये रही फ्रेम, ठीक है। ओके, इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन, यानी क्रॉस जो बताया है वो क्रॉस क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड is going into the plane of the ball, into the plane, right। okay, यहाँ पे एक रॉड ले लिया PQ, ये रहा रॉड PQ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि सारी जो फील्ड लाइन है ना दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। देखो कोई भी दो फील्ड लाइन है, देखो अंदर जाती है फील्ड लाइन, यानी हमने क्रॉस बताया फोर्थ चैप्टर में हमने देखा था, अगर गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बॉड ये क्रॉस होगा, और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बॉड ये होगा डॉट, तो यानी क्रॉस है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द बॉड, यू कैन से। नाउ यहाँ पे PQ रॉड है, ठीक है, ये रॉड को मैं राइट डायरेक्शन में मूव करता हूं विथ वेलोसिटी v। अब ऐसा करने से क्या चेंज होगा, आप सोचो क्या चेंज होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। देखो मैं पहले थीटा की बात करूं तो थीटा हो गया 0, क्योंकि ये जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर अगर मैं गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बॉर्ड लूं तो ए भी गोइंग इन, बी भी गोइंग इन, यानी थीटा हो जाएगा 0, यानी थीटा यहाँ पे चेंज होगा नहीं, थीटा होगा सेम। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी भी होगा सेम, बट यहाँ पे एरिया चेंज होगा, क्या चेंज होगा, एरिया, तो बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया यहाँ पे कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैं आपको बताऊं कैसे। देखो अभी ये जो PQ है वो यहाँ पे ये पोजीशन में है, ठीक है, इसको मैं टुवर्ड्स टू द राइट विथ वेलोसिटी v मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन द टू आर्म्स। अब ये यहाँ पे पहुंच गया है, तो पहले इसका एरिया कितना कवर था, इतना, राइट, अब एरिया कवर बढ़ गया, ये पूरा इतना, तो यहाँ पे एरिया चेंज होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन एरिया यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो suppose a conducting rod PQ move with the constant velocity v over the two arms of U-shaped conductor,
right, with velocity v. Okay. Suppose the normal distance between the two arms of U-shaped rod is L, यानी ये जो distance है, ये दोनों normal arm के बीच का distance, ये और ये हमने ले लिया suppose L. Okay. Now due to motion of the rod, flux changes which produced induced current. यहाँ पे मोशन हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ. क्यों फ्लक्स चेंज हुआ? क्योंकि एरिया चेंज हुआ. तो फ्लक्स चेंजेस, अगर फ्लक्स चेंज हो गई तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा. देखो ये करंट की डायरेक्शन, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज. अब क्यों एंटी क्लॉकवाइज वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एंड ईएमएफ भी यहाँ पे इंड्यूस हुआ. ठीक है. नाउ एट टाइम टी द पोजीशन ऑफ रॉड पी क्यू, यानी ये हुआ टाइम t1 इक्वल टू टी. तब पोजीशन ऑफ रॉड है पी क्यू. तो एरिया कितना कवर होगा? तो एरिया इतना कवर होगा. एरिया कितना होगा? तो एरिया मतलब पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस. तो इसका एरिया कितना? इसको हम बोलते हैं एक्स और इसको बोलेंगे एल. तो ये रेक्टेंगुलर एरिया मतलब एल इंटू एक्स. और मैग्नेटिक फील्ड होगा बी. तो फ्लक्स फाई इक्वल ए इंटू बी. तो एरिया होगा एक्स इंटू एल और मैग्नेटिक फील्ड होगा बी. हमने आगे ही बोला कि भाई थीटा होगा 0, तो cos 0 का आंसर होता है 1. तो फ्लक्स फाई इक्वल ए बी cos 0. cos 0 का आंसर होता है 1. तो फ्लक्स फाई इक्वल ए इंटू बी. cos 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी मैंने गोइंग इनटू द प्लेन लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी गोइंग इनटू द प्लेन है, राइट. एक्स एल इंटू बी, ये फ्लक्स हो गई. अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. तो वैल्यू रखो. तो E इक्वल टू माइनस बीटा डी बाई डी टी. फ्लक्स की वैल्यू है एल एक्स बी. ओके. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले लो. L मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ यू शेप, यानी ये डिस्टेंस L जितना मेंटेन होता है. यानी अगर आपके पास ऐसा रॉड नहीं है, अगर ऐसा रॉड होता तो यानी ये देखो ये डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता. तो ऐसा नहीं है. आपको ये यू शेप रॉड है, ये डिस्टेंस मेंटेन है, मतलब एल भी कैसा है? कांस्टेंट. ठीक है. यहाँ पे भी एल है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे भी एल है, एल कांस्टेंट है. तो बी और एल को कॉमन ले लिया तो dx by dt बचेगा. और वी नो दैट dx by dt इक्वल्स टू वेलोसिटी. तो यानी यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा? माइनस बी वी इंटू एल. जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ क्या होगा दोस्तों? माइनस बी वी इंटू एल, राइट. तो यानी ये जो हुआ ये हुआ ईएमएफ का फॉर्मूला. यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इट शोज द प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ. v is the velocity, v is equal to dx by dt, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी. b को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड. एंड l इक्वल टू the perpendicular distance between the two arms of the U-shaped conducting frame, or we can say that L is, we can say that length of the rod भी ले सकते हैं. तो ये होगा EMF. तो once again यहाँ पे हमने क्या किया फिर से देख लो. यहाँ पे एक U-shaped conducting frame है. It is placed perpendicular to the magnetic field. Okay. Here we move the rod PQ towards the right with velocity v, right. So by doing this area changes, so flux changes, so EMF produced. Okay. And now initially the what is the area covered? Area covered equal to area of PQRS. So flux phi equal to area into B. यानी PQRS मतलब x into L into B. Now EMF का फॉर्मूला क्या है? माइनस डी फाई बाई डी टी. तो माइनस डी बाई डी टी. फाई की वैल्यू क्या है? L x B. तो d बाई एल बी कॉमन ले लिया. डी एक्स बाई डी टी को हम बोलते हैं वेलोसिटी. तो E का आंसर होगा माइनस डी वी इंटू एल, राइट. तो यानी ये पूरा आज का जो लेक्चर हुआ, यहाँ पे हम लेक्चर हमारा एंड करते हैं. जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो ये नंबर लिख लो, मैं उसको वीडियो और पीडीएफ भेज दूंगा. और बाकी के ग्रुप में तो मैं पीडीएफ अभी भेज ही देता हूँ, पीडीएफ और वीडियो दोनों. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.